तृतीय अध्याय का द्वितीय भाग। कुछ स्मरणीय महिलाएं। शिवजाया पार्वती। अब पार्वती की कथा कहानी चाहिए। पार्वती शब्द का अर्थ क्या है? कोई तो कहेंगे पर्वतस्य दुहिता, पर्वतस्य कन्या, षष्ठी तत्पुरुष इत्यर्थे पार्वती अर्थात पहाड़ की कन्या। अब प्रश्न यह उठता है कि पंचभूतात्मक शरीर में कोई नारी क्या पहाड़ की कन्या हो सकती है? किसी नदी को तो पहाड़ की कन्या कहा भी जा सकता है, पर किसी नारी को क्या पहाड़ की कन्या कहकर पुकारा जा सकता है? ऐसा तो कहा नहीं जा सकता। इस कारण पर्वतस्य कन्या इत्यर्थे पार्वती नहीं है। पर्वतदेशीया कन्या इत्यर्थे मध्यपदलोपी कर्मधरय अर्थात पहाड़ी देश की कन्या। पहाड़ी कन्या इत्यर्थे पार्वती पहाड़ों पर जिस कन्या का वास है। अब अनेक यह कहते हैं कि पार्वती हिमालय की कन्या है। हिमालय की कन्या अर्थात हिमालय पिता है इस अर्थ में नहीं, वरन हिमालय वासिनी कन्या। ये जो पार्वती है वे गौरी थी अर्थात गौरवर्णा आर्य कन्या थी। उस काल में भारत के प्राचीन आदिवासी आस्ट्रिको, मंगलो, निग्रोयड और बहिरागत आर्यों के बीच बहुत अच्छा संबंध नहीं था। आर्यगण भारत के मूल वासिंदों को कभी असुर, कभी दानव, कभी दास और कभी शूद्र कहकर संबोधित करते थे। आर्यों ने इन्हें अपने समाज में ग्रहण नहीं किया। ये उन्हें अपने समाज में अपनी पंक्ति में नहीं बैठाते थे। किंतु आस्ट्रिको, मंगलो, निग्रोयड रक्त में जन्मे भारत के प्राचीन मनुष्यों की अपनी सभ्यता थी, संस्कृति थी। वे उन्नत जीव थे, उनके भी तंत्र थे, उनका भी चिकित्सा विज्ञान था और बहिरागत आर्यों के साथ उनका दीर्घकाल व्यापी संघर्ष चल रहा था। इन आर्यों के राजा हिमालयवासी दक्ष की कन्या थी गौरी। गौरी के साथ शिव का विवाह होने पर अनेकों ने सोचा था कि आर्य और आर्योत्तर भारतवासियों के बीच एक सुंदर संपर्क स्थापित होगा। विवाह के पहले गौरी ने शिव के लिए जो आराधना की थी, उस समय वे अरण्यचरिणी शबर कन्या अनार्य के समान ही पोषक धारण करती थी। तिनकों से हल्दी के पत्तों को गूंथकर वे उनको वस्त्र के रूप में धारण करती थी। पर्ण के संस्कृत भाषा में जितने अर्थ है उनमें से एक अर्थ है हल्दी का पत्ता। इस कारण लोगों ने गौरी का नामकरण किया था पर्ण शबरी। परावर्ती काल में उनको आराधना में सिद्धि प्राप्त हुई। उसके बाद लोगों ने गौरी से अनुरोध किया, अब आप पर्ण त्याग कर शाटी वस्त्र साड़ी व्यवहार करें। अब गौरी ने पर्ण वस्त्र त्याग दिए। तब लोगों ने उनका नाम दिया अपर्णा। दुख का विषय यह है कि शिव तथा गौरी के विवाह के बाद भी आर्य और अनार्य का संपर्क निकटतर नहीं हो पाया। संघर्ष और भी तीव्रतर हो उठा था एवं आर्य तथा गौरी के पिता ने शिव की निंदा ही की एवं शिव का अपमान करने के लिए शिववर्जित एक यज्ञ किया, अर्थात शिव को निमंत्रित नहीं किया गया। उस यज्ञ स्थल पर शिव की निंदा को सहन न कर पाने की वजह से पार्वती ने आत्मदाह किया और प्राण त्याग दिए। क्षांत हवो गोपिता शिवनिंदा आर सहेना कुबेर जार भंडारी ब्रह्मा विष्णु द्वारेर द्वारी
आमी तोराई आज्ञाकारी जेनेओ की ता जानो ना। जिनके अस्तित्विक ऐश्वर्य का प्रसार कुबेर के भंडार के मणिमाणिक्य की चमक को हरा देता है, जिनकी अपूर्व सर्जन शक्ति स्वयं सृष्टिकर्ता को भी हरा देती है, जिनके आलोक समान वात्सल्य की स्नेह छाया में केवल मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु उद्भिद भी वास करते हैं। मैं उन्हीं सदाशिव की अनुगामिनी हूँ। क्या यह बात आप नहीं जानते? आप निश्चय ही यह जानते हैं। मैं शिव निंदा सहन नहीं कर सकती। तुम क्षांत हो हे पिता दक्ष, तुम क्षांत हो। उस आत्मत्याग के बाद से भारत में आर्य एवं अनार्यों में संपर्क अच्छा होता गया। आज मनुष्य जिन पौराणिक देवी को दुर्गा मानते हैं, उन पौराणिक देवी के साथ गौरी या पार्वती का कोई संपर्क नहीं है। नमः शिवाय शांताय बहुधा पल्लवित शिव। गिरिभूः का तात्पर्य होता है पर्वत कन्या पार्वती। पौराणिक कथानुसार दक्ष प्रसूति की कन्या सती ने दक्ष यज्ञ में आत्माहुति देने के बाद हिमालय मेनका की कन्या पार्वती या गौरी के रूप में जन्म ग्रहण किया और कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्होंने शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। इस बार वे पर्वतात्मजा थी, इसीलिए गिरिभूः हुई। कहा गया है कि आर्यों के समाज में नारियों को थोड़ा सम्मान रहने पर भी पूर्ण सम्मान प्राप्त नहीं था, किंतु उन दिनों के अनार्य भारतीय समाज में द्रविड़ और आस्ट्रिक गोष्ठी नारियों का स्थान पुरुषों के बराबर था, समान था। शिव ने चाहा था कि समग्र भारत में आर्य अनार्य सभी नारियों को जो प्राप्य था वह नारी को दिया जाए। घमंडी आर्यों में से अनेकों ने उनका विरोध किया था। अवश्य ही कुछ संख्याक लोगों ने उनका समर्थन भी किया था। नारियों के अधिकारों की रक्षा के संग्राम में पार्वती अग्रगण्य थी। उस युग में संस्कृत में स्त्रीलिंगी शब्दों की प्रथमा के एक वचन में सम्मानजनक विसर्ग आहा असह विसर्ग के रूप में ये सभी रूप समझे जाते हैं का व्यवहार नहीं किया जाता था। पार्वती अपने सम्मान बोध को प्रकट करने के लिए अपना परिचय देने के समय अपने नाम के साथ विसर्ग लगाकर उच्चारण किया करती थी। सुनते हैं तभी से गिरिभूः के हिज्जे में विसर्ग का उच्चारण स्वीकृत हुआ है। भले ही यह बात सही हो अथवा न हो, गिरिभूः के हिज्जे में यदि इस विसर्ग लगावे तो उसमें आपत्ति का कोई कारण नहीं है। शब्द चयनी का 13वां पर्व गिरिभूः। आत्मज्ञानमिदं देवी परम मोक्षैक साधनम सुकृतै मार्नवो भूत्वा ज्ञानी चैन्मोक्ष माप्नुयात्। प्राचीन काल में मनुष्य के परिप्रश्न का प्रतिभू थी पार्वती। मनुष्य के मन में जो भी चिरंतन जिज्ञासा थी उसे मनुष्य के प्रतिनिधि के रूप में पार्वती शिव से पूछा करती थी। सदाशिव के उत्तर तो सभी काल के लिए नयनभिराम तथा मानसाभिराम रत्न थे, किंतु पार्वती के प्रश्न भी उतने ही सुंदर होते थे। उन्हें सुनकर कोई विदग्ध व्यक्ति सोचता, सचमुच ये तो मेरे मन के ही प्रश्न है। इस कारण पार्वती के प्रश्न भी सुंदरता से सजाकर रखने योग्य है। पार्वती के इन मूल्यवान प्रश्नों का मिलित नाम
निगम शास्त्र है। यह निगम शास्त्र एक उन्नत कोटि के परिप्रश्नों का समाहार है। चाहे शिव के उत्तर दार्शनिक ध्रुति से जगमगा रहे हो, परंतु उसके व्यावहारिक मूल्य ने दार्शनिक मूल्य को ढक दिया है। यदि और भी अच्छी तरह कहा जाए तो कह सकते हैं, शिव की दार्शनिक व्याख्या व्यावहारिक मूल्य से उज्ज्वल हो उठी है। पार्वती के प्रश्न निगम और शिव के उत्तर आगम है। इन दोनों को तंत्र में हंस के दो पक्ष कहकर माना जाता है। जैसे एक पक्ष वाला पक्षी नहीं उड़ सकता, तंत्र भी उसी प्रकार आगम व निगम दोनों से स्वयं संपूर्ण है। एक को छोड़ने पर तंत्र की मूल सत्ता आहत हो जाती है। शिवोपदेश 9। नमः शिवाय शांताय।